अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। होप सो यू ऑल आर फाइन एंड गुड हेल्थ। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 32 जाएगा, जिसकी डेट है 22 अगस्त 2020 एंड डे है सैटरडे। सब बच्चे पहले अपनी डायरी नोट डाउन करिएगा। डायरी है आपकी आज की। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है और उसी की डायरी जाएगी। चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व ऑन नीट रजिस्टर। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो आप लोगों ने नीट रजिस्टर पे सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है या चैप्टर का नाम क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका एक्सपोनेंट का चैप्टर है। एक्सपोनेंट टर्म है एक, उस पर पूरा चैप्टर है अब आप लोगों का 4 वाला। पहले हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं, बाद में हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो एक्सपोनेंट्स, ये उसने हाईलाइट किया हुआ है। बच्चों, एक्सपोनेंट वर्ड क्या है? आप लोगों ने अभी अपनी 6 क्लास तक जो वर्ड पढ़ा होगा वो होगा पावर। पावर मतलब कि अगर कोई नंबर जो है उसके ऊपर सम नंबर लिखा गया है तो हम उसे पावर कहते हैं, पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम ये कहते हैं कि इसकी इतनी पावर है इस नंबर की। अगर 2 नीचे लिखा हुआ है बेस में तो उसकी पावर 2 है। अगर ऊपर 3 लिखा हुआ है तो हम कहते हैं इसकी पावर 3 है। अब जो उसने टर्म है वो चेंज कर दिया, पावर से उसने वर्ड को कर दिया इंटरचेंज, और वो क्या आ गया है? एक्सपोनेंट का वर्ड आ गया, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट या इंडिसिस, देखें जरा 4.1 जो उसने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, उसमें उसने एक्सपोनेंट्स लिखा है और जो स्लैश लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, वो आर को शो कर रही है, या इंडिसिस। अब पावर ताकत, एक्सपोनेंट ताकत और इंडिसिस, ये तीनों वर्ड ही एक ही मीनिंग देते हैं हमें। लेकिन हम 6 क्लास तक पावर पढ़ते रहे थे। हम पावर को एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इंडिसिस भी कह सकते हैं, और इसका मतलब होता है ताकत। वो बता रहा है कि यहाँ पे वो बेस एक्सपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करेगा, उनको अलग-अलग करेगा। हमें सीखना है इस टॉपिक में कि बेस जो है वो कौन सा नंबर होता है और पावर में या एक्सपोनेंट जो है वो कौन सा नंबर होता है। लिख रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। बेस असास को कहते हैं, एक्सपोनेंट ताकत को कहते हैं, एंड वैल्यू कीमत को कहते हैं। वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास, हम अपनी गुज़श्ता क्लास में, जो हमारी क्लास गुजर चुकी है जमात, उसमें हम पढ़ चुके हैं डेट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर, बार बार की जाने वाली ज़बरब किसी नंबर की, कैन बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म, उसे हम बहुत ही छोटा करके लिख सकते हैं यूजिंग एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए, ताकत का इस्तेमाल करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अभी एक एग्जाम्पल दे रहा है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। कैन बी रिटर्न एज 7 की पावर 3। जितनी दफा 7 मल्टीप्लाई हुआ है उसकी पावर को उतनी दफा लिख दें। पावर मतलब उसको उतनी दफा लिख दें। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था 7, तो हमने लिख दिया 7 की पावर 3। वी रीड इट एज, हम इसे पढ़ेंगे ऐसे, 7 टू द पावर ऑफ 3। 7, इसकी पावर क्या है? 3। वेयर 7 इज द बेस, 7 जो है इसमें बेस है, असास है, एंड 3 इज द एक्सपोनेंट और इंडेक्स। अब एक और वर्ड आ गया, इंडेक्स। हम पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। और ये 3 जो है ये उसका एक्सपोनेंट है, उसका इंडेक्स है। अब बेस, फिर हमें यहां से पता चला कि बेस जो है वो ऐसा नंबर होता है जिसके ऊपर ताकत लिखी जाती है या इंडेक्स लिखा जाता है, जबकि इंडेक्स जिस नंबर के ऊपर लिखा जाता है वो बेस होता है। और आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो नीचे नंबर लिखते हैं वो बेस है, और जो पावर में नंबर ऊपर नंबर लिखते हैं वो एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है। अब देखिए अगले एग्जाम्पल में कह रहा है, सिमिलरली इसी तरह से 11 मल्टीप्लाई 11, 11 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। कैन बी रिटर्न एज 11 की पावर 2। वी रीड इट एज 11 टू द पावर ऑफ 2, हम पढ़ेंगे कि 11 जो है इसकी पावर क्या है? 2। वेयर 11 इज द बेस, जबकि 11 जो है वो बेस है, नीचे वाला नंबर बेस है, असास है, एंड 2 इज द एक्सपोनेंट, और 2 जो है इसका एक्सपोनेंट है, इसकी पावर है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, जो कह रहा है ऊपर दी गई मिसालों से, वी कैन कंक्लूड दैट, हम नतीजा खस करते हैं, इफ अ नंबर, अगर कोई नंबर ए, उसने इन जनरल एक नंबर लिया ए, इज मल्टीप्लाइड विद इट सेल्फ, अगर वो खुद से ही मल्टीप्लाई होता है, जरब होता है एन माइनस 1 टाइम्स, वैसे ही इतनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, एन माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, देन द प्रोडक्ट विल बी ए की पावर एन, तो फिर इसका हासिल जरब होगा ए की पावर एन। डेट इज, देखें जरा उसने लिखा है
ए की पावर n, उसने ए को पहले 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, बाद में उसने सो ऑन का सिंबल यूज किया है, जो आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं, ये सो ऑन है, और फिर मल्टीप्लाई लास्ट पे क्या आ गया, ए आ गया। अब सो ऑन में बहुत सारी टर्म्स होंगी, तो मतलब उसने ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, और शॉर्ट फॉर्म में उसने लिख दिया ए की पावर n। वी रीड इट एज, हम इसे पढ़ेंगे ए टू द पावर ऑफ n, ए जो है उसकी पावर क्या है, n है, और nth पावर ऑफ ए, या हम ये कह सकते हैं कि ए की nth पावर, वेयर ए इज द बेस, जहां के ए जो है वो बेस है, असास है, एंड एन इज द एक्सपोनेंट, और एन इसका क्या है, एक्सपोनेंट है, इसकी पावर है। आसान लफ्जों से बच्चों इन तीनों एग्जाम्पल से हमें ये वाजिया हुआ है कि जो नीचे नंबर लिखा जाता है वो बेस होती है, असास होती है, और जो ऊपर नंबर लिखा जाता है हाइट पे वो पावर होती है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है, जो भी वर्ड आप यूज करते हैं। और जितनी टाइम्स कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है हम उसे शॉर्ट फॉर्म में उतनी उस नंबर की पावर लिख देते हैं। बॉक्स में बच्चों उसने लिखा हुआ है, कुछ पढ़ें। द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का एक्सपोनेंट जो पावर होती है, इंडिकेट्स अस, हमें निशानदेही कराता है, हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर, कि कितनी दफा कोई नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, कितनी दफा कोई नंबर जो है वो खुद से ही जरब हुआ है। और देखें जरा उसने ब्रैकेट में बेस असास का इस लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जो बेस में लिखा जाता है वही नंबर जो है आपस में कितनी दफा मल्टीप्लाई हुआ है। ये उसने तीनों एग्जाम्पल से आपको बेस और एक्सपोनेंट के फर्क का बताया हुआ है कि बेस क्या चीज़ है और एक्सपोनेंट क्या चीज़ है। यही एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चंस होंगे, हम क्वेश्चन करते हैं फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 7th क्लास, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट, शिनाख्त करें एक्सपोनेंट की एंड बेस और असास की इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे मंदरजा झैल में जितने सवाल दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका -1 की पावर 9। अब -1 की पावर 9 लिखा गया है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है बेस कौन सी है और पावर कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सा है। अब ये -1 की पावर 9 शॉर्ट फॉर्म है, अगर हम इसे खोल के लिखेंगे तो मतलब -1 जो है वो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 खुद से ही 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हम अगर फिर इसे डिस्टिंग्विश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो बेस कौन सी होगी, -1, एंड एक्सपोनेंट क्या होगा, 9। सोल्यूशन आ जाएगा बच्चों इसका, इसमें बेस जो है वो -1 है इस क्वेश्चन में, और एक्सपोनेंट जो है वो 9 है, क्योंकि बेस वाला जो बेस वो नंबर होता है जो नीचे लिखा जाता है, जबकि एक्सपोनेंट वाला नंबर हाइट पे लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है बेस के। इसी तरह बच्चों इसका 7th पार्ट है, 7th पार्ट में देखिए ए की पावर -mn, अब पावर में ही एम एन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एम एन के साथ माइनस है। अब यहाँ पे ए जो है वो हमारी बेस है क्योंकि वो नीचे नंबर लिखा गया है, और ए की पावर में -mn लिखा गया है, तो -mn क्या है, एक्सपोनेंट है हमारा। इसी तरह ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे पार्ट्स इसी तरह बहुत आसान है आप लोगों ने करना है, लेकिन चलें एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, 12 वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें अब फ्रैक्शन आ गई थी 11/13 और इसकी पावर है -b। जब आप लोग इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में 11/13 बेस में शो हो रहा है, ये नंबर जो है ब्रैकेट के अंदर 11/13 ये बेस को शो कर रहा है, तो हमारी बेस क्या होगी 11/13, जबकि 11/13 की पावर क्या लिखी गई है, -b, तो फिर ये हमारा एक्सपोनेंट होगा, और एक्सपोनेंट क्या है, -b। इसी तरह ही सारे पार्ट्स हैं, जो नंबर नीचे लिखा जाएगा उसे आप लोगों ने बेस में लिखना है, और जो पावर में हाइट में लिखा जाएगा वो आपकी पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा या इंडेक्स होगा। बस आपने जस्ट इन्हें अलग-अलग करके एक एक लफ्ज में बता देना है। इसी तरह ही आपने इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, मैंने फर्स्ट वाला करवाया, सेकंड वाले में माइनस आ गया था वो करवाया, एंड 12 वाला कराया क्योंकि उसमें फ्रैक्शन आ गई थी। बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपने एज इट इज ही करने हैं। अब जो आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको जितने भी मंदरजा झैल सवाल दिए गए हैं, एक्सप्रेस किए गए हैं, इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंशियल वर्ड जो है एक्सपोनेंट से निकला है, एक्सपोनेंट का क्या मतलब था, ताकत, ऊपर कितनी ताकत लिखी गई है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब हमने ताकत की शक्ल में उसे लिखना है। अब खोल के लिखा गया है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे आप लोग देखें इसके फर्स्ट पार्ट में 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी दफा 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसे शॉर्ट करके लिखेंगे तो क्या आएगा,
जितने जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे बेस में वो आएगा, और जितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर में आएगा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, 5 की पावर 4। फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी, एक्सपोनेंट में आ जाएगा। इसके सोल्यूशन में देखें बच्चों, 5 × 5 × 5 और अगेन मल्टीप्लाई 5 जो है इसे हम इक्वल लिख देंगे 5 की पावर 4। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था उसे नीचे बेस में लिखा, और वो नंबर जितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा था उसे ऊपर पावर में लिख दिया। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या गई, 5 की पावर 4। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस वजह से है क्योंकि इसमें नंबर एक्सपोनेंट में अकर कर रहा है। तो ये 5 की पावर 4 जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है गिवन क्वेश्चन की। इसमें इसका ही सेकंड पार्ट देखें आप लोग बच्चों, -3/7 एक नंबर है, और बार बार हमें वही ब्रैकेट के अंदर लिखा नजर आ रहा है, लेकिन -3/7 जो नंबर है, जो फ्रैक्शन है, वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, दोबारा वो 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हो रही है। क्वेश्चंस डिफरेंट है, नंबर डिफरेंट है, लेकिन वो मल्टीप्लाई 4 दफा ही हो रही है। तो फिर हम इसे भी क्या लिख देंगे, -3/7 ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे नीचे बेस में लिखेंगे, और जितनी दफा ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे ऊपर पावर में एक्सपोनेंट में लिख देंगे। तो ये भी कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 दफा। तो क्या आ जाएगा, -3/7 की पावर 4। जस्ट इतना ही आपने करना है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। और अगर आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन दी जाती है और कहा जाता है कि इसे एक्सप्रेस करें या इसे खोल कर लिखें, तो आपने इसे क्या कर देना है, -3/7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देना है, इसका रिवर्स होगा। जो इसका फिफ्थ पार्ट देखें जरा, एक्स वाई एक नंबर है। अब आपने इसे लैदा लैदा नहीं करना, एक्स लैदा मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई लैदा हो रहा है मल्टीप्लाई। एक्स वाई ही एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। नंबर एक्स वाई है, कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स वाई, और इसकी पावर, इसका एक्सपोनेंट क्या आएगा, 3। मतलब एक्स वाई जो है वो 3 दफा जरब हो रहा है, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी एक्स वाई होल की पावर 3, या एक्स वाई का क्यूब। मुझे इस तरह इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसके भी मैंने 3 पार्ट्स आप लोगों को करके बताए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरह ही होने हैं। ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों के रह के होंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के भी सारे पार्ट्स करने हैं, रिमेनिंग पार्ट्स जो रह गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के भी रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं आप लोगों ने। और एक्सपोनेंट और बेस में क्या डिफरेंस है इसको वाज़ह तौर पे समझना है आप लोगों ने। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को एक्सपोनेंट और बेस के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट चीज़ें हम लोग कल जो रह गए क्वेश्चन उनमें पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, 7 क्लास।